भगवान विष्णु ने साधु को प्रेम की भक्ति का मार्ग दिखाया। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। यह एक धार्मिक कथा है। जब मनुष्य अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देता है तो सारी जिम्मेदारी ईश्वर अपने हाथों में ले लेते हैं। मनुष्य सब कुछ जानते हुए भी कि जो होता है परमेश्वर की मर्जी से ही होता है, वह हमेशा यही सोचता है कि मैं सब काम खुद कर लूँगा, जबकि सच तो ये है कि सब काम भगवान विष्णु की मर्जी से ही होता है। हमारे जीवन का एक मूलभूत आधार तो प्रेम ही है। आप तपस्या करते हो और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए भी परमात्मा से प्रेम नहीं करते हो, ईश्वर की प्राप्ति तो हो जाएगी पर वह तुम्हारे हाथ से भोजन करने कभी नहीं आएंगे। उन्हें भोजन कराने के लिए तो उनसे प्रेम ही करना होगा, और जो प्रेम करते हैं ईश्वर हमेशा ही उनके समीप में होते हैं। तो यह कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक राजा वीरव्रत हुआ करते थे। वह हमेशा भगवान विष्णु की सेवा में लग्न रहते थे, पूजा पाठ आदि भी किया करते थे और वह हमेशा समय का ध्यान रखा करते थे। उनके राज्य में बहुत खुशहाली थी। वहाँ के सभी लोग राजा को अपना भगवान मानते थे। राजा की एक पत्नी थी, उसका नाम सुयसा था। वह साधारण थी। वह ज़्यादा जाप ध्यान पूजा पाठ कुछ भी नहीं किया करती थी, पर उसमें प्रेम बहुत था। उसके माता पिता ने सुयसा रानी को बचपन से ही यही समझाया था कि भक्ति के साथ ईश्वर के प्रति प्रेम होना आवश्यक है। सो सुयसा रानी इस बात को हमेशा ही ध्यान में रखा करती थी एवं सभी से विनम्रता पूर्वक बात किया करती थी। सभी दास दासियां हमेशा ही रानी सुयसा से मिलने के लिए तत्पर रहते थे। रानी सुयसा के बारे में अगर कोई गलत बोल भी देता था तो लोग उसके बारे में गलत सुनना नहीं चाहते थे। फिर बहुत समय बीतने पर उसके यहाँ यानी राजा वीरव्रत एवं सुयसा की एक पुत्री हुई जिसका नाम वनिता रखा गया। उसके अंदर माता और पिता दोनों के ही गुण थे, यानी कि माता का प्रेम और पिता की भक्ति, ईश्वर के प्रति भक्ति जो आपको ईश्वर से मिलाने में सहायक होती है। इस तरह से वनिता बड़ी होने लगी। वनिता के भीतर प्रेमा भक्ति होने के कारण वह भगवान विष्णु की भक्त हुई और छोटी सी उम्र यानी 3 साल की उम्र में ही उससे मिलने भगवान विष्णु नन्हे बालक बनकर आ जाया करते थे और उसके साथ बगीचे में खेला करते थे। राजा रानी ने सोचा कि वह माली का बेटा होगा। यही सोचकर उन्होंने उस बालक को कभी भी कुछ भी नहीं कहा। धीरे धीरे वनिता बड़ी होने लगी। उसकी शिक्षा दीक्षा महल में ही होने लगी। धीरे धीरे वह 16 वर्ष की हो गई। देखने में अति सुंदर और मनमोहक थी। तभी राजकुमारी वनिता राज्य के बाहर एक भगवान विष्णु का मंदिर था, वहीं वह भगवान के दर्शन करने के लिए जाने लगी और जाते जाते रास्ते में एक साधु दिखाई दिया जो कि बहुत वर्षों से तपस्या कर रहा था, पर उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए और वह नदी किनारे बैठा भगवान को कोसने लगा कि तभी अपने रथ से उतरकर राजकुमारी वनिता वहां साधु के पास पहुंच गई और साधु से पूछती है, बाबा क्यों कोसते हो भगवान को, क्या बात हो गई है। साधु की उम्र बहुत थी, सो राजकुमारी को छोटी कुंवारी कन्या सोचकर साधु ने कहा कि तुम नहीं समझोगी, सो तुम यहाँ से जाओ। तो राजकुमारी ने साधु को कुछ नहीं कहा, लेकिन पूजा की जाप माला देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि वह अपनी तपस्या से परेशान हो गए हैं। तभी अपनी सखी से राजकुमारी वनिता कहती है, सुधा तुम जानती हो ईश्वर को पाने के लिए उनका जाप ही नहीं करना होता है, बल्कि उनसे प्रेम भी करना होता है। जब आप उनसे प्रेम करने लगोगे तो वह स्वयं ही प्रेम के वशीभूत होकर आपके पास आ जाएंगे। राजकुमारी वनिता की यह बातें साधु भी सुन ही रहा था। तो साधु ने कहा, तुम भक्ति को क्या समझोगी। तो वनिता कहती है, मेरी हर रोज भगवान विष्णु से मुलाकात होती है, हर रोज मिलना होता है। तो साधु ने पूछा, कैसे। तो वनिता अपनी सखी सुधा को भेज देती है और कहती है, मेरे रथ में जो सारथी है वही तो भगवान विष्णु है। तो साधु कहता है, तुमने मुझे पागल समझ रखा है। तो वनिता कहती, नहीं तो आप पागल थोड़ी ही हैं, बस आपको समझा रही थी। और जब साधु नहीं समझा तो राजकुमारी वनिता चली गई। सारथी यानी भगवान विष्णु वनिता की इस प्रयास को देख रहे थे कि वह साधु को ईश्वर से प्रेम करना सिखा रही थी, पर प्रेम तो मन का भाव होता है जो सिखाने से नहीं दिखाने से ही पता चलता है। तभी साधु के सामने एक घटना घटी। वही नदी किनारे एक गाय अपने बच्चे के साथ जा रही थी कि नदी में बच्चा चला गया और डूबने लगा। पहले तो वह चिल्लाई कि कोई मदद मिल जाए, पर मदद नहीं मिली। गाय का बच्चा पानी में बहकर दूर जाने लगा।
गाय ने ऊपर देखा जैसे परमात्मा को पुकारा हो और पानी में कूद गई। बच्चे को बचा लिया, पर गाय पानी में डूबने लगी। तभी वहीं सारथी गाय को आकर बचाते हैं और साधु सब देख रहा था। फिर वह सोचने लगा कि वह सारथी राजकुमारी के साथ जा चुका था, तो गाय को किसने बचाया। फिर राजकुमारी की भगवान विष्णु के सारथी रूप में होने की बात साधु को याद आई और वह भागा उस सारथी के पास। भगवान विष्णु ने दर्शन दिए उस साधु को, क्योंकि गाय और उसके बच्चे का प्रेम देख साधु के मन में भी प्रेम का भाव जागृत हो गया था। साधु के प्रेम को जगाने के लिए ही भगवान विष्णु ने लीला रची थी। तो भक्ति में जब तक प्रेम ना हो तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। यह तो मेरे मन के भाव थे जो धार्मिक कथा के रूप में आपके सामने आ गए। तो यह कथा आपको अच्छी लगी होगी और आज के लिए मैं विदा लेती हूँ।